वो हमेशा मेरे सामने बैठकर मेरे हाथ में हाथ डालकर कहती कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन तुमसे भी ज्यादा मुझे अपने अल्लाह से मोहब्बत है। मैं मुस्कुरा देता कि क्योंकि ये वाहिद ऐसी मोहब्बत थी जिससे मुझे झील सी नहीं होती, और मैं रश्क करता उसका दिल चिड़िया की तरह नर्म और नाजुक था। हर रात वो मेरे सीने पर अपना सिर रखकर कहती कि मुझे रसूलुल्लाह और मक्का मदीना के वाक़यात में जब रसूलुल्लाह की कुर्बानियाँ तकालीफ और हमसे रसूलुल्लाह की मोहब्बत का बताया तो वह रोने लग जाती थी। मुझसे कहती कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं उम्रा कर लूं और काबा देख लूं। मैं कहता टीवी पर जब भी काबा की फोटो या वीडियो आती है तुम तो आंखें बंद कर देती हो और कहती हो कि काबा को देखने की हिम्मत नहीं होती, तो खामोश हो जाती। थोड़े थोड़े रुपए बचाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया। वो दिन भी आ गया जब उम्रा जाने का बंदोबस्त हो गया। एयरपोर्ट पहुंचते ही मुझसे कहने लगी कि क्या तुम मुझसे राजी हो। आज पहली बार उसने मुझसे ऐसी बात कही थी कि मैं हैरान रह गया। मैंने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा पर आज बहुत नूर था और हिजाब में आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं आपसे कह रही हूं, मैं चौंका और कहा हाँ मैं तुमसे राजी हूं, तो मुस्कुराने लगी और मेरा हाथ पकड़कर आसमान की तरफ देखकर कहने लगी कि ऐ मेरे अल्लाह, तो भी मुझसे राजी हो जा। सारे सफर में जहाज से लेकर जदा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से लेकर होटल तक वो बिल्कुल खामोश थी। होटल से मस्जिदुल हराम को तरफ रवाना हुए तो बाबे फहद से दाखिल होते हुए वो रुक गई और एक बार फिर से कहने लगी कि आप मुझसे राजी है ना। ये उसका दूसरी बार ऐसे पूछना था। मैंने इस बार उसकी पेशानी चूमी और कहा मैं तुमसे राजी होनी हूं और अल्लाह भी तुमसे राजी हो। सुनकर मुस्कुराने लगी और उस बार तो मुस्कुराते हुए क्या ही खूबसूरत लग रही थी कि हूरों को भी इस पर रश्क आ जाए। बाबे फहद से दाखिल होते हुए हरम की तरफ जाने लगे। दूर से काबा का एक कोना नजर आने लगा, मगर उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। हम काबा के बिल्कुल सामने थे। उसकी नजरें उठी, मेरी तरफ देखने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर काबा की तरफ देखा और सजदे में गिर गई। उसे अल्लाह की रिजा मिल गई थी, उसे अल्लाह की मोहब्बत मिल गई थी। उसकी रूह जिस्म कैद से आज़ाद हो चुकी थी, उसकी रूह परवाज कर गई थी।